हेलो एवरीवन। आज का वीडियो में एक बहुत ही फेमस बुक और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बुक जो रही है, ट्रेडिंग इन द जोन, उसके बारे में बात करूँगा। और उसके कुछ इम्पोर्टेंट कोट्स जो मैं हमेशा जब भी वो बुक सुनता हूँ तो मैं नोट डाउन करता हूँ। मैं सुनता हूँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई एम अ बैड रीडर। मुझे बुक पढ़ना इतना पसंद नहीं है जितना सुनने में मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है। तो ऑडिबल नाम का एक ऐप है, उस पर मेरे कई सारे बुक्स डाउनलोड कर रखे हैं, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है, 7 हैबिट्स वाला एक बुक है, द वन थिंग है। बहुत सारे बुक्स है जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं और इसमें ट्रेडिंग इन द जोन हर वीक बिना भूले सुनता हूँ। और इम्पॉर्टेंट ये है कि वो मैं बुक इसलिए सुनता हूँ कि उससे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। आपकी जो भी ये वीक में मिस्टेक्स हुई है वो रेक्टिफाई करने में ज़्यादा हेल्प होती है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगा। और मेरे कई पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने हर वीडियो में कभी ना कोई कोट यूज़ किया है, कोई ना कोई चीज़ पर इम्फोसाइज़ किया है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में फियरलेस ट्रेडिंग का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं फियरलेस ट्रेडिंग के बारे में बता रहा था। तो ऐसे मैंने कई सारे कोट्स इन बुक से यूज़ किए हैं जो मुझे काम आए हैं। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे हम में से कई सारे ऐसे ट्रेडर हैं जिनके पास मतलब एक अच्छा स्ट्रेटजी है, अच्छा सिस्टम है, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं अटक गए हैं, जर्नी कहीं सी मतलब कहीं पर कहीं थम सी गई है, ऐसा उन्हें लग रहा है। उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे एक थोड़ा सा चेंज ऑफ माइंड हो या फिर अपने तरीके में कोई चेंज आ सके इस वीडियो के माध्यम से। तो जो कोट्स मैंने आज सिलेक्ट किए हैं, जो मुझे मतलब मैं जब भी वो सुनता हूँ बुक तो बगल में पेन पेपर रखता हूँ और जब भी कुछ अच्छा लगता है तो वो लिख लेता हूँ। और हज़ारों कोट्स है उस बुक में, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। और ये एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, ये बुक जो हमें बता रही है वो बुक अगर हमने उसको अच्छे से सुना तो हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर होने में एक अच्छी हेल्प हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्यों मैंने ये दो बुक चूज़ की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको किसी और बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी और स्ट्रैटेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बुक अपने आप में एक बाइबल है ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडिंग इन द जोन, और एक कमाल की बुक है मार्क डगलस की। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। पहला कोट है, इफ़ योर गोल इज़ टू ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल एंड बी अ कंसिस्टेंट विनर, then you must start from the premise that the solution are in your mind and not in the market. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं या जो भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, फियर फेस कर रहे हो, माइंडसेट साइकोलॉजी से लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो सारा माइंड में है और चार्ट पर कुछ नहीं है। जो हम चार्ट देखते हैं, अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो तो इंडेक्स का चार्ट, आप स्टॉक ट्रेडर हो तो स्टॉक का चार्ट, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये ऑब्वियस है, वो चार्ट जहाँ पर आप देख रहे हो वहाँ से एक तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। आप कोई पैटर्न के भरोसे पर, कोई ट्रेंड लाइन के भरोसे पर, उसे मैं पैटर्न ही कहता हूँ, कोई ऑब्जर्वेशन के भरोसे पर आप ये डिसाइड करते हो कि इसकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नीचे जाने से ज़्यादा है। बल्कि सच ये है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की भी 50% है और नीचे जाने की भी 50% है, और हमारा ब्रेन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हम चाहते हैं कि जब भी हमारा सेटअप, हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारी स्ट्रैटेजी किसी चार्ट पर एग्जीक्यूट हो तो वो ट्रेड चलना ही चाहिए, और ये है माइंड का प्रॉब्लम। ऐसा होगा ही नहीं। आपके कई ट्रेड चलेंगे, कई ट्रेड नहीं चलेंगे। कभी ऐसा होगा एक ट्रेड चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, और कभी ऐसा होगा कि कंसिस्टेंटली 4-5 ट्रेड फेल हो जाएंगे। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टॉक मार्केट है। तो इसलिए आपको पहले समझना ज़रूरी है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चार्ट पर नहीं। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट स्टेबल करना होगा। दूसरा, what separates the consistently great athlete and performers from everyone else is their distinct lack of fear of making a mistake. मतलब उनमें जो मिस्टेक करने का जो फियर है वो है ही नहीं। वो क्यों नहीं है?
क्योंकि वो उनका गेम इस लेवल पर प्रैक्टिस करते हैं, इस लेवल पे उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करते हैं कि उनको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप पता है आगे उनको क्या करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फियर से, मतलब फियर नहीं आता उनके माइंड में जब भी वो एक्चुअल परफॉर्म करते हैं। और हम तो ट्रेडर हैं, हमारी तो रोज़ एग्ज़ाम होती है स्टॉक मार्केट में, सुबह से शाम तक, हर दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक हम ट्रेड करते हैं, वो हमारी एग्ज़ाम ही है। मतलब हमें प्रीवियस डे पे कितनी प्रैक्टिस करनी होगी जिससे हम कल दूसरे दिन परफॉर्म कर सके। और प्रैक्टिस किस चीज़ की? हर चीज़ समझने की नहीं, अपने माइंड को स्टेबल रखने की, अपने माइंड को क्या पता है ये जानने की, और उसी को बार बार रिपीट करने की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अगला कोट है, रेयरली विल द टिपिकल ट्रेडर स्टे विद द सिस्टम बियॉन्ड 2 और 3 लॉसेस इन अ रो। मतलब एक सीक्वेंस में 2-3 लॉस होने के बाद वो कोई भी ट्रेडर उसी सिस्टम के साथ चिपक के नहीं रहता, तुरंत दूसरी स्ट्रैटेजी, तीसरी स्ट्रैटेजी, चौथी स्ट्रैटेजी सर्च करता है। एंड टेकिंग 2 और 3 लॉसेस इन अ रो इज अ वेरी कॉमन अकरेंस फॉर अ मोस्ट ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब चाहे कितना भी रोबस्ट ट्रेडिंग सिस्टम आपने बनाया हो, कितना भी बेहतरीन सिस्टम आपका क्यों ना हो, कभी कभी ऐसा समय आएगा कि 2-3 ट्रेड आपके एक साथ लॉस में जाएंगे। और उस समय अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर गया, उस समय आप ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही है, अच्छी नहीं है, लेट अस चेंज द स्ट्रैटेजी, आप फिर वही मिस्टेक कर रहे हो जो मैंने आपको पिछले कोट में बताया कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि चार्ट में मिस्टेक है या मेरे स्ट्रैटेजी में मिस्टेक है, तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक माइंड में है। आपका माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि लॉस भी होंगे, मैं हमेशा सही नहीं जाऊंगा, कभी कभी लगातार 2-3-4-5 लॉस होंगे और मैं हमेशा सही नहीं रहूंगा। मेरा सिर्फ काम इतना है कि वो जो 5 कंसिस्टेंट ट्रेड में लॉस हो रहा है वो 5% या 10% ड्रॉडाउन से ज़्यादा ना हो मेरे कैपिटल के। मतलब मैं एक ट्रेड में 10-10, 20-20% का रिस्क ना लूँ जिससे 5 कंटिन्यूअस लॉस ट्रेड मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला सिस्टम का फॉल्ट है। इसीलिए ये हमारे जो 90% रिटेल ट्रेडर स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो इसी चीज़ की वजह से कर रहे हैं कि वो बार बार एक स्ट्रेटेजी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, किसी एक को मास्टर कर ही नहीं पाते। जब आप किसी एक को मास्टर करोगे ही नहीं, तो चार्ट पे आने के बाद उसको आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे कॉन्फिडेंटली कि नहीं, मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो ऐसी है, चार्ट पे जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली वही पैटर्न एग्जीक्यूट हुआ है जो मैंने प्रैक्टिस किया है। ये कब होगा? जब आप एक स्ट्रेटेजी को 1000 ट्रेड, 2000 चार्ट, 10,000 चार्ट तक यूज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट कोट, व्हेन आई पुट ऑन अ ट्रेड ऑल आई एक्सपेक्ट इज दैट समथिंग विल हैपन। मतलब ये है कि जब भी मैं कोई ट्रेड करूंगा या करता हूं तो मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं कुछ तो होगा। एक तो ऊपर जाएगा, अगर मैंने बाय किया है तो फिर प्रॉफिट होगा, शॉर्ट किया है तो लॉस होगा, और अगर नीचे जाएगा और अगर मैंने शॉर्ट किया है तो प्रॉफिट होगा और बाय किया है तो लॉस होगा। इन बोथ केसेस, दोनों भी केसेस में अगर मैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे पास्ट बैक टेस्टिंग पर मैंने ये डिसाइड किया है, जब भी मेरे सिस्टम पे कोई ट्रेड आता है तो 10 में से 6 बार 7 बार सही आता है और 3 बार 4 बार गलत आता है। तो इसका मतलब जो ये करंट ट्रेड मैं कर रहा हूं ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, कुछ तो होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेड करने के बाद ट्रेड अगर आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, स्ट्रैटेजी का कोई फॉल्ट नहीं है, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। स्टॉक मार्केट है ये, एक तो ऊपर जाएगा एक तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कट योर लॉसेस शॉर्ट, ये सबसे बड़ा थंब रूल है। आपका लॉस फटाक से आपका स्टॉप लॉस के पास निकाल दो, और अगर आपके फेवर में जा रहा है तो उसे अपने टारगेट पर ही निकालो, बीच में एग्जिट मत करो, क्योंकि कुछ तो होगा ही चार्ट पर। ठीक है, when you achieve a complete acceptance of the uncertainty of each age and the uniqueness of each moment, मतलब आप अगर आपकी स्ट्रैटेजी जो मैं मेरा सिस्टम यूज करता हूं, अगर मैं ये मान लूं कि भला ही मुझे कितनी भी एज हो लेकिन कुछ भी हो सकता है,
अनसर्टन है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मेरा सेटअप बना मतलब चलेगा ही, मेरे फेवर में जाएगा ही। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो वो मेरे फेवर में जब नहीं जाएगा तब मैं फ्रस्ट्रेट होऊंगा, तब मैं डिसअपॉइंट होऊंगा और तब मैं अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दूंगा। जब भी मैं ये सोचूंगा कि जो भी इवेंट हो रहा है, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, भला ही उसमें एज है लेकिन वो अनसर्टन है, मैं नहीं कह सकता हूं कि मेरा नेक्स्ट ट्रेड चलेगा ही। मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा ट्रेड चलेगा वो मुझे लूजिंग ट्रेड से 3 4 5 गुना प्रॉफिट देगा। बस यही मेरे हाथ में है, यही मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि ट्रेड लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, वो मेरे फेवर में ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं ये नहीं मानता या एक्सेप्ट नहीं करता कि ये अनसर्टन है मार्केट, तो मुझे फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिसअपॉइंटमेंट आएगा, माइंडसेट खराब होगा और इन सब चीज़ों के साथ मैं अगला ट्रेड फियर के साथ करूंगा। और जब भी मैं कोई ट्रेड फियर के साथ करूंगा मैं अपनी नाव खुद डुबाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट था दोस्तों। When you really believe that trading is simply a probability game, देखो ये भी कोट मुझे सबसे फेवरेट लगता है। मैं एक मैथ स्टूडेंट हूँ और मैं प्रोबेबिलिटी को अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है। आप हमेशा गलत नहीं रहोगे और आप हमेशा सही नहीं रहोगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप रोज सुबह उठकर बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी है, उठते ही पहली कैंडल कंप्लीट होने पर दूसरी कैंडल अगर उसके ऊपर जा रही है, 1 मिनट की ही बोल रहा हूं मैं, दूसरी कैंडल अगर उसके ऊपर जा रही है तो बाय करो, नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, और नीचे जा रही है तो सेल करो और ऊपर का स्टॉप लॉस लगाओ, रोज सुबह उठकर। फिर भी अगर आप 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, मेरा चैलेंज है ये भी सिस्टम लॉस नहीं देगा आपको। क्योंकि वहां पर आपको यह समझ में आना जरूरी है कि ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूं ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गलत होगा तो पहले कैंडल का हाई टूट जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, और अगर सही होगा तो पहले मेरा जो स्टॉप लॉस है उससे 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट आएगा, तो मैं निकल जाऊंगा। तो 10 में से मैं 3 बार भी अगर सही आता हूं तो लॉस कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 10 में से पहले 3 बार ही गलत हूं, 2 बार ही गलत हूं और मैं उसको स्ट्रेटेजी को चेंज कर दूं, तो मैं प्रोबेबिलिटी को समझ ही नहीं पाया। जब आप प्रोबेबिलिटी को समझोगे तो आपको यह समझ आएगा कि सही ट्रेड, गलत ट्रेड, विनिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड, ये कुछ होता ही नहीं, ये सब सेम है। मैं ट्रेड लूंगा तो वो सही भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है। अगर ये समझ आ गया तो आपका 90% प्रॉब्लम माइंडसेट का सॉल्व हो गया। आप अगर ट्रेड को राइट या रॉन्ग इस कॉन्सेप्ट में नहीं डिवाइड करते हो तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया। अगर आपने ये समझ लिया कि मेरा जो ये अगला ट्रेड मैं डाल रहा हूं इसमें मुझे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, ये दोनों मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल इतना है कि जो भी मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है, अगर तो वो एग्जीक्यूट हुआ है चार्ट पर तो ट्रेड करना है, नहीं तो छोड़ देना है। If you can learn to create a state of a mind that is not affected by the market behavior, the struggle will cease to exist. आपका स्ट्रगल, आपका फ्रस्ट्रेशन, आप डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा अगर आपने मार्केट के मूवमेंट पर अपना माइंडसेट चेंज करना बंद कर दिया। तो आपके माइंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ा मार्केट कहां जा रहा है और कहां नहीं जा रहा है इससे, तो आपने आपका स्ट्रगल खत्म कर दिया। और ध्यान में रखना, कभी कभी जब ऐसा आप करते हो, जैसे अभी मैंने ये बुक पढ़ी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्रेड किया, तो बिल्कुल फियरलेस हूं, सब एक्सेप्ट कर रहा हूं, स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, टारगेट, और कभी कभी मेरे 3 4 ट्रेड एक लाइन में सही चले जाते हैं। अब 3 4 गलत गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ये बुक से समझ लिया कि कोई एक ट्रेड बराबर आएगा और ये चारों का लॉस कवर कर देगा। लेकिन जब 3 4 ट्रेड कंटिन्यू राइट चले जाते हैं ना, तो 5वां रॉन्ग ट्रेड मेरा माइंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं सोचता हूं मेरा हर ट्रेड सही ही जाना चाहिए। इतना सब पढ़ने के बाद, इतना सब समझने के बाद भी ये माइंड इस तरीके से मैनिपुलेट करता है अपने फीलिंग्स को। मतलब होता क्या है कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि अब मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चलने लगी है, लेकिन एक्चुअल उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% से 10% का होता है। सारा कंट्रीब्यूशन तो मेरे माइंड का था। मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि लॉस भी होगा।
मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि इतना ही लॉस लेना है, मतलब मनी मैनेजमेंट। मेरे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि टारगेट के पहले नहीं निकालना है, मतलब 1:3 1:4 के पहले नहीं निकालना है। मतलब सारा प्रॉफिट होने का रीजन मेरा माइंड था, और मैं स्ट्रैटेजी को शाबाशी दे रहा हूं, मैं स्ट्रैटेजी को प्रेज कर रहा हूं कि जो भी मेरे 4-5 ट्रेड सही गए स्ट्रैटेजी की वजह से गए। नहीं, अगर मैं मेरे माइंड में फियरफुल होता, मैं मेरे माइंड में डिसअपॉइंटेड या फ्रस्ट्रेटेड होता, तो मैं सही सेटअप पकड़ ही नहीं पाता, मेरे स्ट्रैटेजी के सही सेटअप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मेरा माइंड राइट है, मेरा माइंड स्टेबल है, मेरे माइंड ने ये एक स्टेट बना ली है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टॉप लॉस हिट हो या टारगेट की तरफ जाए। मैं स्टॉप लॉस आया तो भी हट जाऊंगा और टारगेट आया तो भी हट जाऊंगा, ताकि मैं अगले ट्रेड पर फोकस कर सकूं, क्योंकि अगला ट्रेड पिछले ट्रेड के साथ कोई कोरिलेशन नहीं रखता। क्योंकि इस ट्रेड में जिन ट्रेडरों ने ट्रेड किया है, जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स ने ट्रेड करने के बाद ये प्राइस एक्शन हुई है, यही ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स नहीं रहने वाले अगले ट्रेड में। वहां पे अलग लोग रहेंगे, उनका अलग माइंडसेट रहेगा। ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं ये अच्छे से समझो आप। क्या होता है, मेरे मान लो 2 सेटअप बने, मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं। मैंने पिछले 2 सेटअप जो ट्रेड किए हैं, जैसे एक RIL ट्रेड किया था मैंने, ठीक है। अब इस दिन मैंने RIL ट्रेड किया था, और RIL पे मेरी एंट्री थी 890 के पास, 888 890 के पास मेरी एंट्री थी। अब यहां पर मैंने एंट्री की, और यही स्टॉक अगर मैं अगले दिन ट्रेड करता तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बराबर। लेकिन सेम वॉल्यूम, आपको पता है मेरे पिछले वीडियोस अगर आपने देखे तो वॉल्यूम पे ट्रेड करता हूं, पिछले दिन के वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा इस दिन वॉल्यूम है, फिर भी ये नीचे आ गया, और ये इस दिन 20% सर्किट लगा गया। क्या फर्क है? फर्क ये है कि इस दिन जो लोग ट्रेड कर रहे थे, जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, वही लोग दूसरे दिन प्रेजेंट नहीं है। दूसरे दिन कुछ अलग ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट है जो उसको ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर पहले दिन कोई सेलर था ही नहीं, सिर्फ बायर ही डोमिनेट कर रहा था, वही बायर दूसरे दिन भी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस दिन सेलर आ गया तो ट्रेडर्स चेंज हो गए, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स चेंज हो गए, उसका बिहेवियर चेंज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि मैं जो सेटअप फॉलो कर रहा हूं, मेरा RIL का ट्रेड चला, इसका मतलब जरूरी नहीं कि मेरा दूसरा भी ट्रेड चलेगा, क्योंकि वहां पर जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनका बिहेवियर अलग होगा। बट यहां पर मैंने राइट क्या किया? मैंने राइट ये किया, जहां पे एंट्री ली वहां से 10 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि 888 की एंट्री है, अगर 879 आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मुझे लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं निकल जाऊंगा। और अगर ऊपर जाता है तो मुझे 1:3 1:4 1:5 चाहिए मोमेंटम। मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, विद द हेल्प ऑफ बुक कहिए, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस कहिए, कि ये एक्सेप्ट कर लिया है मैं हर बार सही नहीं आऊंगा, और इसलिए गलत आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी स्ट्रगल खत्म होगा। द कंसिस्टेंसी यू सीक इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वो माइंड में चाहिए, मार्केट में नहीं, क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंट नहीं होता। आपने देखा होगा अचानक ऊपर जाने वाला बैंक निफ्टी, अगर आप देखोगे, अभी क्या न्यूज़ गलत चल रही है क्या नहीं चल रही है मुझे नहीं पता, बट देखिए मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर कंसिस्टेंट होता तो बस ऐसे नीचे ऊपर करते ऊपर ही निकल जाता, ऐसा फॉल नहीं आता, ऐसे ड्रॉप्स नहीं आते मार्केट में। क्यों आ रहे हैं ये ड्रॉप्स, क्यों आ रहे हैं फॉल? क्योंकि मार्केट कंसिस्टेंट नहीं होता, हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, लाइक राकेश झुनझुनवाला हो गया, और उसके बाद वो पोरिंजू एलियट है, उनका नाम है एक बड़े इन्वेस्टर्स में, राधा किशन दमानी जी है बड़े इन्वेस्टर्स में। ये लोग कंसिस्टेंट है, उनके ब्रेन में मार्केट 10% भी गिरा तो उनको फर्क नहीं पड़ता, 20% गिरा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके माइंड में कंसिस्टेंट है, ना कि मार्केट के बिहेवियर पे। आप देखना कई बार इंटरव्यू में राकेश झुनझुनवाला जी कहते हैं मार्केट तो गिरेगा चढ़ेगा गिरेगा, मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो एक अच्छी चीज पकड़ के बैठे रहना है। मतलब वो उनके माइंड में कितने स्ट्रांग बने पड़े हैं, माइंड में कितने कंसिस्टेंट है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं घबराते कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अगला कोट है, इफ यू आस्क मी टू डिस्टिल ट्रेडिंग डाउन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, आई वुड से दैट इट इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन नंबर गेम। कितना सिंपल लाइन है। हम क्या कर रहे हैं रोज, हम सभी
100% ऑफ ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में कर क्या रहे हैं, रोज चार्ट देखते हैं और कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो पैटर्न हमें बहुत अच्छा लगता है, जिस पे हमें भरोसा है, वो पैटर्न मार्केट में बनने देते हैं और उस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। वी यूज मार्केट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई दीज पैटर्न्स, बराबर, डिफाइन द रिस्क एंड डिटरमाइन व्हेन टू टेक प्रॉफिट्स। द ट्रेड ईदर वर्क और इट डजंट। मतलब अगर मैंने पहले से ही पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लिया, मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का आ रहा है, मैं हर ट्रेड में 10,000 की रिस्क ले सकता हूं, तो 100 क्वांटिटी ट्रेड कर दी, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया और अब छोड़ दिया उस ट्रेड को। एक तो वो 200 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मुझे 20,000 प्रॉफिट होगा, या 100 पॉइंट नीचे आ जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस लेकर चला जाएगा। मैं दोनों चीज के लिए रेडी हूं। क्यों रेडी हूं? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि सिर्फ पैटर्न बना इसका मतलब ये नहीं ये ऊपर ही जाएगा। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि प्रोबेबिलिटी हाई है मेरे डायरेक्शन में जाने की, इसीलिए तो मैंने ट्रेड एंटर किया। नहीं तो मैं कहीं पर भी कोई भी स्टॉक में लाइन खींच के एंट्री नहीं करता। मैंने एक सिस्टम बना, एक पैटर्न ढूंढा जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया, RIL नाम के स्टॉक में दिखाया, मैंने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया। आप देखो इस दिन भी 20% का सर्किट है स्टॉक में, कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें एंटर कर लिया। अभी ये BDL दिखाता हूँ आपको, ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने ट्रेड किया था इसको, ठीक है। आप देखिए इसमें पैटर्न आइडेंटिफाई किया, स्टॉक अपर सर्किट पे गया, लेकिन क्या जरूरी था ये अपर जाएगा? स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि मुझे एंट्री करने के लिए एक वजह चाहिए, एक रीजन चाहिए। वो रीजन मेरी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है। एंट्री का रीजन होता है वो इसका स्टैंप नहीं होता कि वो स्टॉक चलेगा ही, आपके फेवर में वर्क करेगा ही। इसका कोई भी कंपल्शन नहीं है, इसका कोई भी क्या कहते हैं रीजन नहीं है कि आपका पैटर्न बना है इसलिए वो स्टॉक चलेगा ही चलेगा, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नो मैन एवर रीच टू द एक्सीलेंस इन एनी one art of a profession without having passed through the slow and painful process of study and preparation। ये क्यों इंक्लूड किया मैंने? जनरली लोग बहुत बहुत इग्नोर करते हैं इस बात को, कई मेरे ट्रेनीज भी इग्नोर करते हैं इस बात को कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन रोज नए सिस्टम को स्टडी कर रहे हो, ये तो आप फिर वही गलती कर रहे हो। आज ये स्ट्रैटेजी, कल वो स्ट्रैटेजी, परसों वो स्ट्रैटेजी, कैसे किसी इसमें एक्सीलेंस आएगा? तेंदुलकर आज क्रिकेट खेल रहा है, कल हॉकी खेल रहा है, परसों बैडमिंटन खेल रहा है, फिर टेनिस खेल रहा है, कर पाएगा कोई भी एक गेम सही से? नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से अगर हम ये नहीं समझते कि जो मार्केट लर्निंग की प्रोसेस है वो स्लो है, थोड़ी पेनफुल है, क्योंकि पेनफुल क्यों है? एक्चुअल मनी जा रहा है ना, इसमें टाइम जा रहा है, इससे फ्रस्ट्रेशन आता है, डिसअपॉइंटमेंट, और बिल्कुल नॉर्मल है। मैं नहीं कहता हूं कि भगवान बन जाओ कि कुछ भी हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होता। पेन होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, जाओ जिससे आपका पेन फ्रस्ट्रेशन दूर होता है वो करो। जैसे किसी को 1 घंटा वॉक करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो छोड़ देता है। किसी को दोस्तों से बात करने से होता है, वो छोड़ देता है। ये सब करो, फ्रस्ट्रेशन निकाल दो और दूसरे दिन फिर से उसी स्ट्रैटेजी को और फाइन ट्यून और मजबूत। एक लॉजिकल सिस्टम होना जरूरी है, मैं इसको स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। लेकिन साथ में मैं ये भी बिलीव करता हूं कि वो सिस्टम मिलने के बाद भी हर ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूं, मैं मेरे वीडियो के लिंक में दोनों ऑडियो बुक की लिंक शेयर कर दूंगा, ट्रेडिंग इन द जोन की भी और डिसिप्लिन ट्रेडर की भी। अगर आप सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, और ऑडिबल है आपके पास तो फिर तो आप मतलब मोबाइल स्क्रीन बंद रख के अपने जेब में रख कर भी हेडफोन लगाकर सुन सकते हो, चलते फिरते कहीं पे भी सुन सकते हो। यूट्यूब पे आपको स्क्रीन देखते रहनी होती है, तो इसलिए मैं आपको ऑडिबल का भी ऑप्शन बता रहा हूँ। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये पूरे कोर्स का क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को खोज लेना या किसी भी स्ट्रैटेजी में मास्टरी कर लेना ये सर्टिफिकेट नहीं है कि हर ट्रेड सही जाएगा। लेकिन अगर आपने आपका माइंड कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया, आपने अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लिया, मैं जब ट्रेड करूंगा
तो कंसिस्टेंट 2 3 4 5 ट्रेड भी गलत जा सकते हैं। मेरा मनी मैनेजमेंट मुझे वहां पर सेव करेगा। मेरे 3 4 ट्रेड कंटिन्यू सही भी जा सकते हैं, मेरा मनी मैनेजमेंट वहां पे मुझे अच्छा रिवॉर्ड देगा। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जब भी मैं ट्रेड करूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने ट्रेड करते ही उस पर वो मेरे फेवर में ही जाएगा, मुझे स्टॉप लॉस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और सही ट्रेड है या गलत ट्रेड है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही गलत कुछ होता ही नहीं है। इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी गेम। मैं 10 में से 3 बार भी सही आया और 1:2 का 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया तो मुझे कभी इन 3 ट्रेड से भी मेरे 7 ट्रेड का लॉस कवर हो जाएगा। यह आपको अगर समझ आ गया तो आप बहुत हद तक ट्रेडिंग को सिंपल बना दोगे, एक अच्छी स्ट्रैटेजी पकड़ोगे और उस स्ट्रैटेजी को भगवान नहीं बनाओगे। उसको पता रहेगा आपको कि ये गलत भी होगी, कभी सही भी होगी, क्योंकि हर दिन मार्केट अलग अलग बिहेव करता है। कभी मेरे सिस्टम को रिस्पेक्ट करेगा, कभी मेरे सिस्टम को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और मैं कभी इसलिए लॉस करूंगा और कभी मैं प्रॉफिट करूंगा। जब मैं प्रॉफिट करूं तो बड़ा प्रॉफिट करूं, और जब मैं लॉस करूं तो छोटा लॉस करूं। यही सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है, और मैंने उसी बेसिस पे वर्क किया है। मैंने क्या किया, मैं ऐसे दिन ही उस स्टॉक को चूज करता हूं या निकालता हूं ढूंढकर। आप देखो चार्ट पर, मैं ये 3 दिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये 3 दिन मैंने स्टॉक को देखा तक नहीं। लेकिन इस दिन भी मैंने स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया और इस दिन भी मैंने स्टॉक को शॉर्टलिस्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उस दिन उसमें वो रीजन प्रेजेंट है जहां पर मुझे 1:2, 1:3, 1:4 की मूवमेंट मिल सकती है। और इसीलिए मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सारा फोकस माइंड को कंसिस्टेंट करने में लगाइए। सारा फोकस अपने स्ट्रैटेजी पर मत डालिए। स्ट्रैटेजी एक टूल है, उस पर जितनी प्रैक्टिस करनी है, दिन में 30 मिनट 1 घंटा बहुत है, बस हो गया। उसके बाद सिर्फ अपने माइंड को ये कंसिस्टेंटली समझाते रहना है कि मैं सही भी जाऊंगा, मैं गलत भी जाऊंगा। और मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे हमेशा एक्सेप्ट करना है लॉस भी, और एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है प्रॉफिट भी, जिससे मेरा अगले ट्रेड पर पिछले ट्रेड का कोई भी इफेक्ट ना जाए। थैंक यू दोस्तों।